रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्ट्रीट फूड, जो कि हम स्टॉल पर या फिर ये कि रेडी वाले के पास जो टिक्की मिलती है, आलू की टिक्की, ठीक है। तो उसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि बहुत मज़ेदार होती है, बहुत क्रिस्पी ऊपर से होती है और अंदर से नरम होती है। उसके लिए मैंने क्या किया है कि हाफ़ केजी आलू लेकर उनको बॉईल कर लिया और इस तरह हाथों से मसल लिया। हाथों से सिर्फ इसलिए मसला है ताकि इसके अंदर ना छोटे टुकड़े रहने चाहिए। ये बिल्कुल हमने इसको मैश नहीं करना है, बिल्कुल एकदम बारीक नहीं करना है, बस हाथों से इस तरह से तोड़ना है ताकि इसके अंदर एक क्रंच बाकी रहे। अब मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर ये वो सारी चीज़ें हैं, जैसे कि प्याज है, धनिया है, पुदीना है और 3 से 4 हरी मिर्चें, ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। और इसमें प्याज जो है वो स्लाइस की तरह कटती है, यानी उसको चॉप नहीं करते। जो बाहर टिक्की मिलती है उसमें इस तरह की प्याज डलती है, ठीक है। तो ये हम इसके अंदर डाल देंगे। और इसके अलावा जो मसाला इसके अंदर डलेगा, उसके अंदर है कुटी मिर्च डलेगी, लाल पिसी मिर्च नहीं डलेगी, उससे टिक्की का कलर अच्छा नहीं आएगा। थोड़ी सी हल्दी डलेगी, ये चाट मसाला है। और ये जो सेंटर में आप देख रहे हैं कसूरी मेथी है, ये ज़रूर डलेगी। और थोड़ा सा नमक डलेगा, ठीक है। तो ये मैंने जो कुटी मिर्च है ये लिया है 1 टेबल स्पून, बाकी सब मैंने लिया है 1-1 टीस्पून। ये सब हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। ज़्यादा मसाले नहीं, बस यही होते हैं, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद फिर हम अगला स्टेप करेंगे। मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया और हल्दी की वजह से देखें कितना प्यारा कलर आया है ना, तो इसलिए हमने इसमें हल्दी डाली है, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, इसकी हम बनाएंगे छोटी छोटी सी बॉल, ठीक है। अब आप कहेंगे आप तो कह रही थी कि टिक्कियाँ बनेंगी, ठीक है, तो टिक्की बनेगी, लेकिन इसका तरीका क्या है वो ये है कि सबसे पहले हम इस तरह की इसकी बॉल बनाएंगे, जैसे कि छोटे छोटे कोफ्ते, ठीक है। और ये छोटे इस तरह से मैं ये सारे तैयार करूँगी। जब ये सब तैयार हो जाएंगे तो फिर हम अगला स्टेप करेंगे, ठीक है। कोशिश करें थोड़ी छोटी बनाएं, छोटी छोटी टिक्की बाहर मिलती है, ठीक है, वही अच्छी भी लगती है। तो इस तरह से आप सारी बॉल बना लें, ठीक है। इस तरह मैं सारी बॉल बना लूँगी। जी, ये हमने सारी बॉल्स जो हैं वो तैयार कर ली हैं आलू की। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने कोटिंग करनी है इसके ऊपर, वो हमने करनी है बेसन की। तो मैंने इस तरह के 3 टेबल स्पून जो है वो बेसन ले लिया है। जितनी भी कोटिंग लग जाए इसके ऊपर कोई वो नहीं है कि ज़्यादा बेसन या कम बेसन, ठीक है। मैंने 3 टेबल स्पून बेसन लिया है। इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक, नमक ज़रूर, इसलिए कि जो ऊपर टिक्की पर आएगी कोटिंग वो भी नमकीन होनी चाहिए ना, तो उससे फ्लेवर और बढ़ जाएगा। और थोड़ा सा मैं इसके अंदर डालूँगी हल्दी पाउडर। उसकी वजह क्या है कि टिक्की के ऊपर और अच्छा कलर आ जाएगा, ठीक है। ये बेसन की जो इसके ऊपर लगेगी लेयर, तो उसकी वजह से और अच्छा कलर आ जाएगा। और वैसे भी जो ये बाहर स्ट्रीट फूड होते हैं ना, वो इसीलिए तो हमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि उनके कलर बहुत अच्छे आ रहे होते हैं। तो बस अब मैं इसको जो है इसका बैटर तैयार कर लूँगी, जो ना ज़्यादा पतला होगा और ना ज़्यादा गाढ़ा होगा। अब ये देखें मैंने बैटर तैयार कर लिया, ठीक है। बस ये इतना ही है, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक बॉल लेंगे। अब ये देखें, ये इसलिए प्याज जो है ना इसके अंदर हमने स्लाइस की काटी थी कि ये प्याज इस तरह नज़र आती है, ठीक है। अब मैं इसको इसके अंदर डिप करूँगी। जितना भी इजाफी है उसको गिरा दें, ठीक है। और अब हम इसको करेंगे फ्राई, ठीक है। इस तरह सारी बॉल्स में फ्राई करूँगी। आप कहेंगे टिक्की कहाँ है? टिक्की आएगी, वही तो सरप्राइज़ है आगे के। ये जो बॉल है ये टिक्की कैसे बनेंगी। देखिए हमारी बॉल्स जो है ना वो अच्छी तरह फ्राई हो रही हैं, ठीक है। ये ऊपर की लेयर थोड़ी सी फ्राई हो जाए तो बस मैं इसको निकाल लूँगी और इसके बाद फिर हम अगला स्टेप करते हैं। देखें जी, सारी बॉल्स जो हैं वो तैयार हो गई हैं। बस अब हमने इसकी टिक्की बनानी है, इसके बाद टिक्की बनेगी, ठीक है, जो आपको मिलती है स्टॉल वगैरह पे। अब करना क्या है कि आप पहले इसको ठंडा कर लिएगा, ठीक है। जब ये ठंडी हो जाए तब करिएगा, बहुत सॉफ्ट है। फिर इस तरह का कोई भी आप ले लें घर में से, अपने किसी भी बर्नी का कोई भी ढक्कन वगैरह, उसको आपने इसके ऊपर रखना है, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस करेंगे आप, फिर हटाएंगी। ये देखो ज़बरदस्ती टिक्की हमारी जो है वो तैयार हो गई, बिल्कुल गोल ज़बरदस्त, आपको हाथ से करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। इसी तरह हम सारी बना लेंगे।
दूसरी ले लें, फिर इसी तरह कर लें। कोई भी आपके पास कटर हो अगर इस तरह गोल तो वो भी रख सकते हैं, ठीक है। फिर आप इसको इससे ऐसे प्रेस कर दें और करंच की आवाज़ सुनी आपने, इसके ऊपर जो करंच आया है, ठीक है। और ये देखें आपकी ज़बरदस्त सी टिक्की तैयार हो गई। ये साइडें जो भी है इनको हटा लें, ठीक है। और अभी ये हमारा काम जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। अभी हमने इसको मज़ीद करंची बनाना है, ठीक है। इस तरह पहले मैं सारी बना लेती हूँ, फिर उसके बाद अगला स्टेप। देखें मैंने सब बना लिए उसी से कटर से, ठीक है। और सब एक जैसी हैं बिल्कुल, और इनकी मोटाई भी आप चेक कर लें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये बिल्कुल शामी की तरह तैयार हो गए। अब हम इनको शैलो फ्राई करेंगे, ठीक है। जिस तरह हम शामी को फ्राई करते हैं उस तरह फ्राई करेंगे तो ये मज़ीद ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगी। अब हमें इसे किसी भी कोटिंग की ज़रूरत नहीं है, बस इसके ऊपर जो लगा हुआ है यही इसकी कोटिंग है। अब हम इसको शामी की तरह सेक लेंगे तवे पर। देखिए मैंने तवे पे बिल्कुल जिस तरह शामी के लिए थोड़ा सा ऑयल लगाते हैं उस तरह लगाया और इसको हम फ्राई कर लेंगे। बहुत मज़े की होती हैं, बहुत क्रिस्पी होती हैं। आप चाहें वो रेडी पे लेकर खाते हैं तो बहुत अच्छी लग रही होती हैं कि इनका फ्लेवर बहुत डिफरेंट है। और डिफरेंट फ्लेवर यही है कि वो इसको इस तरीके से करते हैं तो उससे ये मज़ीद क्रिस्पी हो जाते हैं, ठीक है। बस अब मैं इन सबको फ्राई कर लेती हूँ और फिर डिश आउट कर लेते हैं और हमारी रेसिपी तैयार हो गई। देखें हमारी मज़ेदार सी टिक्कियाँ जो हैं वो फ्राई हो रही हैं, ठीक है। और ये जो मैंने साइड में लगाई हैं हमेशा की तरह ताकि वो गर्म रहेंगी, वो बन गई हैं। ये बीच में कुछ बन रही हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। सिंपल सी है, मज़ेदार सी है, घर में ज़रूर ट्राई करें। और अब गर्मियाँ हैं तो उसमें दाल चावल के साथ आप ये बना सकते हैं, अच्छी लगेंगी। टी टाइम में भी बना सकते हैं। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।